श्री श्री हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मोक्ष मूलम गुरुकृपा। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मोघर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दीक्षा गुरु पूज्य संत श्री असंग देव महाराज व शिक्षा गुरु पंडित महेंद्र मृदुल जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों की प्रथम वंदना को करते हुए सरस्वती माता का ध्यान और 33 करोड़ देवी देवताओं को मन में चिंतन करते हुए उनका स्मरण करते हुए लवली ऑडियो कैसेट कमलापुर के माध्यम से आप लोग आज मानस से अवतरित सुंदर प्रसंग मेरे द्वारा सुनने चल रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम आत्मा और मन की शुद्धता के लिए प्रभु के नाम का पावन संकीर्तन और तदुपरांत सुंदर व्याख्या आप लोगों के समक्ष रहेगी। देखिए, इस आत्मा में परमात्मा का वास है और उसको रिझाने के लिए जब उसके नाम का संकीर्तन बोला जाता है तब परमात्मा प्रसन्न होता है। और परमात्मा की यदि कृपा हो गई, उसकी दया हो गई, तो ये समझ लो ये मानव जीवन का कल्याण हो गया और आपके मानव जीवन का उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही मुश्किलों के उपरांत प्राप्त होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में दर्शाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जय भैया। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, ये छल छाणी भजिए रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, ये छल छाणी भजिए रघुवीरा। तो छल द्वेष पाखंड को छोड़कर पवित्र आत्मा से नारायण का संकीर्तन सभी भक्त गण बोलेंगे कि जय हो माखन मदन मुरारी, जय हो राधे रमण बिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय हो मोहनी मदन मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी। जय हो मोहनी मदन मुरारी, जय गोवर्धन गिरिधारी। जय 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 जन जय जय हे वृंदावन बिहारी, जय माखन मदन मुरारी।
से बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो आप लोगों के समक्ष मानस का सुंदर भाव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। जिस समय महाराज दशरथ जी अपने चारों पुत्रों का विवाह करके अयोध्या को वापस आए, तो आज बहुत ही हर्षो उल्लास का समय है। अवध में एक दिन ऐसा था जब महाराज दशरथ के घर में कोई भी उनके कुल को रोशन करने वाला दीपक न था। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से पूछा, संत शरण में जब गए तो संत ने मानव जीवन के कल्याण का, उनके सुंदर जीवन के कल्याण का मार्ग बतलाया, और उस मार्ग को जब अपनाया तो एक की जगह पर चार चार पुत्रों का उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ अवध में। और आज चार पुत्रों के साथ में उनकी जो पत्नियां हैं वो भी आज अयोध्या की राजमहल में हैं। तो महाराज दशरथ जी आज फूले न समाये, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है। एक दिन की बात गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में दर्शाते हैं, एक अर्धाली के भाव में, कि एक दिवस अचानक दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। ओह काले बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। महाराज दशरथ जी ने एक दिन एक दर्पण को लिया और अपनी प्रतिबिंब को निहारने लगी, अपने स्वरूप का अवलोकन करने लगी। महाराज दशरथ जी ने दर्पण में देखा कि जिस मुखमंडल पर हमेशा तेज चमकता था, आज उसी मुखमंडल पर झुर्रियां पड़ गई हैं, और कानों के समीप वाले जो बाल हैं अब वो श्वेत हो गए हैं। कि श्रवण समीप भय सित के सा, कि श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। दशरथ जी ने देखा कि कान के समीप वाले जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं। विचार करने लगे कि अब मेरा चतुर्थ पन आ गया है, और चौथे पन में जब हमारे चारों राजकुमार इस लायक हैं कि उनको हम राजकाज की बागडोर संभाल दें, उनके हाथों में सौंप दें, तो अब हमको इस गृहस्थ आश्रम से मुक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को चतुर्थपन जो है परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। नीति में कहा गया है कि प्रथमं नार्जितं विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यतम। व्यक्ति को पहले पन में विद्या पढ़ लेनी चाहिए, और दूसरे पन में जब उसमें कुछ बल आ जाए, पराक्रम आ जाए, तो उसको धनोपार्जन में लगना चाहिए, और तीसरे पन में पुण्य और धर्म के कार्य कर लेने चाहिए, और चौथे पन में, तीन पन में यदि तुमने इतना नहीं किया तो चौथा पन जो है उसमें तुम्हारे समस्त अंग शिथिल हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब हम अपने पुत्रों में से किसी एक को राजगद्दी सौंप देंगे। राज दरबार जोड़ा, सभा में प्रस्ताव रखा गया कि अब हम इस राजकाज से निवृत्ति चाहते हैं।
तो प्रजा के सभी जनों ने और वहाँ के सभासदों ने कहा कि महाराज राम जी को राजा बनाया जाए। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। राम जी के राज तिलक की तैयारियां जोरों से होने लगी। महाराज दशरथ ने कहा कि राज तिलक की तैयारियां की जाएं। चारों तरफ कि घर घर में पूरे गए चौक, कि घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। घड़ी घड़ी में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वारी भी लटकाई। चारों तरफ अयोध्या में बहुत प्रसन्नता का वातावरण है। द्वार द्वार पर कलश की स्थापना है और ध्वज पताकाएं तोरण आदि लहरा रहे हैं। इधर जिस समय अयोध्या में ये उत्सव होने लगा तो उधर देवता लोग विचार करने लगे कि राम जो विष्णु जी के अवतारी हैं, यदि वो आज राजकाज में फंस जाएंगे तो जिस लिए नारायण का अवतार हुआ है अयोध्या में, तो फिर हम लोगों पर और ऋषियों मुनियों पर जो ये विपत्ति है, असुरों का अत्याचार है, ये संताप कैसे दूर होगा। इसलिए सभी देवता लोग गुरुदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। कहने लगे गुरुदेव हम लोगों पर ये संकट आन पड़ा है, यदि राम राजा बन जाएंगे तो फिर ये पृथ्वी का पाप कौन दूर करेगा, ऋषियों का संताप कौन दूर करेगा। तो बृहस्पति जी ने सरस्वती जी से कहा कि देवी आप कुछ ऐसा यत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो कि राम राजा न बनने पावे और उनका वनगमन हो या कुछ अन्य कार्यों में उलझ जावें, किसी प्रकार से राम राजा न बनने पावे। जैसे शारदे ने ये सुना तो माता सरस्वती बोल पड़ी कि अरे देवताओं, अरे ऊंच निवास नीचा कर दूती, ऊंच निवास नीचा कर तूती, देख न सकहूं पराए विभूति। जय भैया। माता सरस्वती कहने लगी कि अरे देवताओं, ऊंचे सिंहासन पर देवलोक में रहते हो और तुम लोगों के अंदर इतना छल, इतनी ईर्ष्या। अरे कितना सुंदर अयोध्या का हरा भरा उपवन है और उस उपवन में तुम लोग आग लगा देना चाहते हो। तो सभी देवता कहने लगे कि अय माता, हम ये बिगाड़ नहीं चाहते, परंतु एक कार्य के बदले में, एक कार्य के बिगड़ने से अगर सारे लोक का कल्याण होता है, सारे राष्ट्र का कल्याण होता है, तो कार्य उत्तम है, वो बिगड़ जावे परंतु राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। फिर देवताओं के कहने पर शारदे माता जी अर्धरात्र के समय में अयोध्या को आई और मंथरा नाम की जो कैकेयी महारानी की दासी थी उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गई। इधर सुबह जब मंथरा जगी तो उसने देखा कि चारों तरफ आनंद की बधाइयां बज रही हैं, चारों तरफ मंगल गान हो रहे हैं। तो कहने लगी वहां के उपस्थित लोगों से कि पूछ इस लोग ने कहा उछाहू,
सुनी भाऊ रे दास। जैसे मंथरा ने वहां के कर्मचारियों से पूछा कि ये नगर सजाया गया है, अरे दूतों क्या बात है, राज्य में क्या होने वाला है? तो वहां के कर्मचारियों ने फटकारा, कहने लगे, अरे दुष्टात्मा, क्या तुझको ये नहीं ज्ञात राजमहलों में रानियों के पास रहती है और तुझको राजमहल के अंदर की बात नहीं पता? अरे जो महाराज के बड़े पुत्र हैं, बड़े युवराज राम जी हैं, उनका राज तिलक होने वाला है। इसी खुशी में सारा ही नगर सजाया गया है। जैसे राम तिलक की बात ये सुनी मंथरा ने, तो मानो किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसका जो मुखमंडल था उतर गया और अपनी बिगड़े स्वरूप को लेकर महारानी कैकेयी के पास गई। जैसे कैकेयी ने मंथरा के इस बिगड़े स्वरूप को निहारा, तो कैकेयी महारानी पूछने लगी कि ऐ दासी, तेरे मुखमंडल पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी, तू हमेशा खिलखिलाकर हंसा करती थी। एक बात बतला कि तू कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, तुझको सौगंध बता दासी, दासी क्यों आज उदासी? तुझको सौगंध बता दासी, दासी क्यों आज उदासी? महारानी कैकेयी पूछने लगी कि ऐ मंथरे, एक बात बतलाओ, तुम्हारा ये मुखमंडल मलिन क्यों है? तो मंथरा कहने लगी करुण भाव में, गए महारानी कि बोली घरे घरे मची है राम तिलक की धूम, और राज तिलक कल राम का क्या तुम्हें नहीं मालूम? कहने लगी महारानी, चारों तरफ राम के राज तिलक का शोर है, प्रसन्नता है। अरे महारानी, क्या तुमको ये बात मालूम नहीं? जैसे महारानी कैकेयी ने राम के राज तिलक की बात सुनी, कहने लगी, वाह दासी, आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे पुत्र का राज तिलक होने वाला है। तुरंत अपने गले से नौलखा हार निकाला और मंथरे की तरफ जैसे फेंका, तो मानो हार ना हो, जहरीला बिस्तर भुजंग हो। तुरंत मंथरा पीछे को हट गई और कहने लगी कि ऐ महारानी, ये जो आप हार मुझको भेंट कर रही हैं राम की राज तिलक की खुशी में, तो सुनो ऐ महारानी, ये हार तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। ऐ महारानी, एक दिन तुम बहुत पछताओगी कि ये हार तुम्ही को दोए शोभा, दासी नन लालचिनी माल की है जीत राम की और हारे उस प्यारे भरत लाल की है। मंथरा कहने लगी, महारानी, भरतलाल की सबसे बड़ी हार है और राम और कौशल्या की ये सबसे बड़ी जीत है। जैसे कैकेयी ने मंथरा के इन शब्दों को सुना, कहने लगी कि ऐ मंथरा, तेरी बुद्धि और तेरी जिह्वा ये कैसा जहर उगल रही है? अरे दुष्टात्मा, बस इसी समय तू यहाँ से निकल जा, और नहीं तो चल निकल यहाँ से चंडालिनी, मैं तेरा मुंह नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस दिन, उस दिन मैं मुंह मांगा दूंगी।
कैकेयी एकदम से उबल पड़ी, कहने लगी, ऐ दुष्टात्मा, बस इसी दम तुम राजमहल से बाहर हो जा। अरे तेरी जगह कोई और होती तो अभी मैं जिभ्या को उसकी कलम करवा लेती, तू यहाँ से निकल जा। मंथरा ने कहा, महारानी, आज मैंने भरत के हित की बात कही तो आप मुझ पर उबल रही हैं, मुझ पर क्रोध कर रही हैं। अय महारानी, तुमको कुछ ज्ञात नहीं। अरे चाहे राम राजा हूँ और चाहे भरत राजा हूँ, मेरे को कोई लाभ होने वाला नहीं। ये तो मेरी ममता का भाव नहीं मान रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे मैके से आई हूँ। अय महारानी, भरत को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है, इसलिए ममता का भाव नहीं मानता। और नहीं तो कि कोई न पहोई हमें कहानी, कहने लगी कि ऐ महारानी, चाहे राम राजा हूँ और चाहे भरत राजा हूँ, मैं दासी हूँ, दासी ही कहलाऊंगी। दासता के पद को छोड़कर कहीं मैं महारानी नहीं बन जाऊंगी। ऐ महारानी, एक बात का ध्यान रखो, व्यक्ति के घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है तो अपने समस्त सगे संबंधियों को आमंत्रित करता है। और ऐ महारानी, तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र का राज तिलक होने वाला है और तुम्हारे 2 पुत्र नाना के घर शोभा पा रहे हैं। तो ऐ महारानी, एक बात बतलाओ, ये कहाँ का न्याय है, ये कैसा उत्सव है कि बलिहारी ऐसे उत्सव को बलिहारी ऐसे उत्सव को जो देश देश में निवते हैं। हो एक पुत्र का राज तिलक, हो एक पुत्र का राज तिलक, 2 बेटे मामा के घर हैं। मंथरा कहने लगी कि महारानी, अरे ये कैसा राजा का न्याय है। और कहने लगी, ऐ महारानी, एक बात और सुन, आज जिस कौशल्या को महाराज ज्यादा मानते हैं, ज्यादा चाहते हैं, उसी के पुत्र को राजा बनाने जा रहे हैं। और जिस दिन कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो वो महारानी हो जाएगी, उसका पद बढ़ जाएगा, तो आपसे वो सारे घटित कर्म करवावेगी, सारी अपनी सेवकाई करवावेगी। अय महारानी, तुमको क्यों बोध नहीं आ रहा, तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? अरे कौशल्या जो तुम्हारी सवत है, अरे कौशल्या बड़ी सवत तुम्हारी, कौशल्या बड़ी सवत तुम्हारी, तुम ही सुखी नहीं सकत निहारी। सवत का पूरा चरित्र मंथरा ने
महारानी कैकेयी के समक्ष रखा और जैसे ही उसने अपने तीक्ष्ण व्यंगों के बाणों की वृष्टि की तो जो महारानी कैकेयी राम के राज तिलक और भरत में भेद को सुनकर के उबल पड़ी थीं, आज उन्हीं महारानी के विचार डगमगा गए। कहा गया है कि नीच संगीन दुशीलता, नीच की संगत में जब व्यक्ति जाता है तो उसमें उसकी आंच अवश्य आ जाती है। काजल की कोठरी में लाख हूँ सयानो जाए, एक लीख काजल की लागी है पे लागी है। आज महारानी कैकेयी के विचार डगमग हो गए कि पलटा खाया बुद्धि ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई सरकराची। बुद्धि परिवर्तित हो गई। महारानी कैकेयी कहने लगी, अरे मंथरे, वास्तव में तू मेरी सच्ची हितैषिन है। मेरे को तो ये ज्ञान ही नहीं था। वास्तव में तू मेरा सुख ही, मेरा शुभ ही चाहती है। तो ऐ माता, अब एक बात बतलाओ। तुमने उत्तम मार्ग बतला दिया, मैं तो भ्रमित हो गई थी, परंतु तुमने मुझको अच्छा पथ दिखला दिया। तो अब तुमने ये मार्ग दिखलाया है तो आगे चलना भी तुम्हें सिखलाओ। एक बात बतलाओ, अब राम के राज तिलक को हम भरत को कैसे दिलावें, राजगद्दी को भरत को कैसे दिलावें। तो मंथरा ने कहा कि महारानी, तुमको याद नहीं कुछ, सुरत करो। अरे तुम्हारा ऋण है महाराज दशरथ पर, उस ऋण को आज अपने दोनों वरदानों को तुम मांग लो। दो वरदान जो महाराज दशरथ के कैकेयी पर थे, आज मंथरा ने उन वरदानों की बात याद कराई। और ये दो वरदान देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी जब लड़ने के लिए गए थे तो साथ में कैकेयी महारानी गई। ये दो वरदान हैं कब की, थोड़ा सा चरित्र ये सुने। जिस समय देवराज इंद्र के ऊपर विद्युत जिह्वा ने चढ़ाई कर दी तो अब देवराज इंद्र भयभीत हुए, अपनी सहायता के लिए महाराज दशरथ के पास आए। और दशरथ जी का उस समय नया नया पारिग्रहण हुआ था कैकेयी के साथ में। तो इन्होंने मना कर दिया कि ऐ देवराज इंद्र, इस समय हमारी रानी घर पे हैं, महल में हैं, इस समय मैं लड़ाई के लिए नहीं जा सकता। कैकेयी जो थी वो वीर छत्राणी थी। जैसे महाराज दशरथ के इन शब्दों को सुना तो आ गई सामने, कहने लगी, महाराज अरे रघुवंश में ऐसा कभी नहीं हुआ और आज आप इनकार कर रहे हो सहायता से। यदि तुम नहीं जाओगे तो लड़ने के लिए मैं जाऊंगी। महाराज दशरथ विचार करने लगे, वाह, हम घर में बैठे और पत्नी जो है युद्ध मैदान के लिए जावे। नहीं, कहने लगे, नहीं महारानी, मैं इंद्र महाराज जी की सहायता के लिए जाऊंगा। तो आज महाराज दशरथ जिस समय चलने लगे तो कैकेयी ने विचार किया कि ये बिना मन से जा रहे हैं युद्ध मैदान में और इनका चित्त जो है, इनका मन जो है मेरे में लगा रहेगा। हो न हो कहीं पर किसी दुश्मन के बाणों की वृष्टि हुई तीक्ष्ण और इनके कलेजे में यदि कोई बाण लग गया तब तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। इसलिए महारानी कैकेयी कहने लगी कि भूपति, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। अरे लड़न चले जब दशरथ ज्ञानी, लड़न चले जब दशरथ ज्ञानी, संग मांग गई कैकेयी रानी। महाराज दशरथ जी जिस समय युद्ध स्थल पर पहुंचे
तो इन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों की वृष्टि प्रारंभ की। बहुत ही भयंकर, बहुत घमासान युद्ध किया। चारों तरफ जिस समय महाराज दशरथ का बाण जाता है, इधर उधर की सारी सेना संहार दी जाती है। बीच मैदान में महाराज दशरथ का जैसे रथ पहुंचा तो रथ की धुरी की जो कील थी वो निकल गई, और जैसे ही धुरी की कील निकली, महारानी कैकेयी ने देखा कि रथ का पहिया डगमगा रहा है। विचार किया, अगर बीच मैदान में रथ खंडित हुआ तो मेरे स्वामी के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए कैकेयी ने अपनी उंगली उसी कीली की जगह पर लगा दी। कुछ लोग विचार करेंगे, भक्तगण तर्क करेंगे कि कहाँ हाड़ मांस की उंगली और कहाँ रथ की धुरी कैसे उसमें लगाई गई, वो कट पिस क्यों न गई। तो ये एक संत का वरदान था। वरदान और श्राप दोनों संतों की वाणी में अमृत होता है। वो जो कह देते हैं वो सत्य हो जाता है। कैकेयी को दुर्वासा ऋषि का ये वर था और श्राप था, दोनों थे। वरदान ये था कि जब तू चाहेगी तब तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, और श्राप ये दिया था महात्मा जी ने कि ऐ कन्या तेरा शरीर वज्र का हो जावे। अश्वपति जी ने जब बहुत निवेदन किया तब दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप को वरदान में बदल दिया। आज कैकेयी ने विचार किया कि ऐ महात्मा जी, यदि आपका वो वरदान सत्य है तो आज मेरा ये शरीर वज्र का हो जावे। जैसे मुनि जी का वो वरदान सूरत में आया, तुरंत कैकेयी का शरीर वज्र का हो गया। उसने कीली की जगह पर अपनी उंगली लगाई और महाराज दशरथ से कहने लगी कि ऐ भूपति, अरे कैकेयी कहैला ना शंका, कैकेयी कहैला ना शंका, वैसे ही रथ हाँ कौर बंका। महारानी कैकेयी कहने लगी कि महाराज आप निर्भय युद्ध कीजिए। महाराज दशरथ जी ने बहुत प्रबल संग्राम किया। जिसमें युद्ध मैदान के बाहर रथ गया तो महाराज दशरथ ने पीछे मुड़कर निहारा, देखा कि अपने से ज्यादा पसीना कैकेयी महारानी को है। महाराज तो बहुत गर्वित थे कि आज मेरे प्रबल संग्राम को देख करके महारानी भयभीत हो गई होंगी, परंतु जैसे पीछे मुड़ के निहारा तो दृश्य कुछ गजब था। महारानी कैकेयी का सारा शरीर पसीने से लथपथ। महाराज दशरथ ने देखा कि रथ की कीली की जगह पर उसने अपनी उंगली लगा रखी है। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और कैकेयी से कहने लगे कि ऐ देवी, अरे मांगू मांगू बर, मांगू 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 न पा बोलने लागे, दुई वरदान कैकेयी मांग। दशरथ जी ने कहा कि देवी, तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो मुझसे। तब कैकेयी ने ये दो वरदान मांगे थे। कहने लगी कि महाराज आज मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये मेरे दो वर जो हैं समय आने पर मैं इनको मांग लूंगी। आज मंथरा उन्हीं वरदानों की सूरत करा रही है कि ऐ देवी, जा करके तुम अपने पति से अपना ऋण ले लो, अपना कर्जा ले लो। कहने लगी क्या करना है? तो मंथरा ने बतलाया कि ऐ देवी, जाओ कुपभवन को जाओ, राजा से बात नहीं करना जब तक
और राम की सौगंध न खा जाए तब तक तुम वरदान मत मांगना। तो महारानी कैकेयी मंथरा की बात को सुनकर के कोप भवन को गईं। और जब महाराज दशरथ जी राज दरबार से वापस आए, ज्ञात हुआ कि जो रानी कैकेयी है वो कोप भवन में है। तो महाराज दशरथ जी मनाने के लिए चल दिए कोप भवन में। देखा क्या, रानी ने अपना जो श्रृंगार है वो सब तितर बितर कर दिया है, अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया है। अरे कुछ कहा नहीं जा सकता। महारानी कैकेयी का हाल कैसे कि मिट्टी में काले ओठ के परी तेल पड़ा, श्रृंगार दान परी तेल पड़ा, कंघी के दांत निकाल दिए। जिन ओठों पर हमेशा लालिमा रहा करती थी उन ओठों में काली मिट्टी पोत ली, और जो केसों में सुंदर मोतियां जड़ी हुई थीं उनको तोड़ करके अलग फेंक दिया, गले के हारों को तोड़ करके अलग कर दिया, और सारा वो रंग साज का सामान था इधर उधर फेंक दिया, और स्वयं को भवन की जमीन पर लेट गई। जैसे महाराज दशरथ जी वहां पर गए, रानी के इस बिगड़े स्वरूप को देखा, कहने लगी, अय महारानी, अय प्रियतमी, एक बात बतलाओ, तुमने अपना ये स्वरूप क्या बिगाड़ा है? ये बात बतलाओ, तुमको कष्ट क्या है, तुमको क्या क्लेश है, मुझसे कुछ बताओ तो। महाराज दशरथ कहने लगी, अय देवी, एक बात बतलाओ, क्या किसी ने तुमको कटुवाणी कही है? क्या किसी ने तुमको कुदृष्टि से निहारा है? अरे देवी, एक बार मेरी ओर संकेत कर दो कि जिस नैनों ने देखा कुदृष्टि उन नैनों को फुड़वा लूंगा, जिस जिभ्या ने कटु वचन कहे उस जिभ्या को कटवा दूंगा। दशरथ कहने लगी, ऐ महारानी, कि उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरिते हो रानी। और क्या पीड़ा है, क्या सदमा है, क्या पीड़ा है, क्या सदमा है, कुछ तो मुख से बोलो रानी। दशरथ कहने लगी, ऐ महारानी, तुमको क्या कष्ट है, मुझसे कुछ बताओ तो रानी कैकेयी बड़ी दीन भाव से महाराज दशरथ की ओर निहारा और बड़े करुण स्वर में कहने लगी, कि महाराज, एक बात बतलाओ कि मैं कौन तुम्हारी होती।
बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके, अब ला बहकाने आए हो। महाराज दशरथ से रानी कैकेयी कहने लगी कि अय महाराज, आज आप इसको भवन में करने क्या आए हैं? अरे मुझको मेरी अवस्था पर छोड़ दो और मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझसे कुछ वार्ता ना करो। मैं तुम्हारी कौन हूँ जो तुम मेरे सामने आए हो, मेरी पीड़ा बाधा को पूछने के लिए आए हो? महाराज दशरथ कहने लगी, देवी तुमको क्या हो गया है? तुम कैसी कैसी उलझी बातें कर रही हो? अय देवी, वास्तव में तुम्हारे हृदय में भाव क्या हैं, उनकी अभिव्यक्ति करो। तो महारानी कैकेयी कहने लगी कि महाराज, आज मुझको कष्ट सिर्फ एक बात का है कि जो आज तक रघुकुल में नहीं हुआ वो अब होने को आया है। अरे महाराज, तुम्हारे रघुकुल में तुमसे पहले अन्य राजाओं ने अपने प्राणों के लिए, अपने वचनों के लिए स्वयं अपने आप को दांव पर लगा दिया, परंतु आज हमें लग रहा है कि रघुकुल की शान में बट्टा लगने वाला है। महाराज दशरथ कहने लगे, देवी तुम कैसी उलझी उलझी बातें कर रही हो? साफ साफ बतलाओ, बात क्या है? तो रानी कैकेयी कहने लगी कि महाराज, व्यक्ति अपने जीवन काल में जो किसी से कुछ उधार लेता है, कर्जा लेता है, तो अपने शासन काल में उसको पूर्ण कर देता है, उसको चुका देता है और अपने पुत्रों के ऊपर भार स्वरूप उसको नहीं डालता। आप पर, मुझ पर कुछ बकाया है और आज तक का इतना समय आ गया, परंतु आपने उसको देने का विचार न किया। अरे महाराज, अब पुत्रों को राज गद्दी सौंपने वाले हो तो एक बात बतलाओ, जब तुम अपने जीवन काल में उस ऋण को नहीं चुका पाए तो अब हम पुत्रों से क्या उम्मीद करें? महाराज दशरथ कहने लगे, देवी अरे तुम क्या मांगना चाहती हो? महारानी कैकेयी कहने लगी, महाराज मेरे 2 वरदान आप पर बकाया हैं, आपने अभी तक उनको देने का कोई निश्चय ही नहीं किया और पुत्र को राज तिलक देने वाले हो, राजगद्दी देने वाले हो, तो एक बात बतलाओ, मेरे वरदान मुझको कब मिलेंगे? महाराज दशरथ कहने लगे, अरे देवी तुम 2 वरदानों की बात करती हो। अरे इस समय मैं बहुत प्रसन्न हूँ, 2 की जगह पर तुम चाहे जितने वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। जो बात मैंने कह दी उसको बिल्कुल निभाऊंगा। अरे मेरे रघुवंश में, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। महाराज दशरथ कहने लगे कि ऐ देवी तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारे दोनों वरदानों के बदले में सैकड़ों हजारों वरदान देने को तैयार हूं, तुम 2 की बात करती हो। कैकेयी कहने लगी, महाराज पहले मेरे 2 मिल जावे, मुझे सैकड़ों हजारों की बात मैं नहीं कर रही हूं, मेरे 2 वरदान मुझको चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे, देवी मांग लो। कैकेयी कहने लगी, महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, वरदान ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले मुझको प्रतीत हो जावे कि आप जो कह रहे हैं उसकी पूर्ति करेंगे। दशरथ जी कहने लगे, देवी मर्दों में सिर्फ एक जुबान होती है, जो बात कह देते हैं उस पर वो अटल रहते हैं। ऐ महारानी बार बार तुम मुझको, मेरी अंतर आत्मा को बढ़ावा मत दो, तुम वरदान मांगो। महारानी कैकेयी कहने लगी कि महाराज वरदान मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, क्या प्रमाण है कि आप देंगे?
पहले राम की सौगंध खा जाओ। महाराज दशरथ कहने लगे, देवी तुमको विश्वास नहीं? अरे मैंने जो कह दिया वही करूंगा, मैंने कह दिया वही करूंगा, और वरदान मैं दूंगा दूंगा दूंगा। रानी कैकेयी कहने लगी, तो फिर सुनो पहला वरदान कि सुनाहु प्राणपति भावती जी का, सुनाहु प्राणपति भावती जी का, सुनाहु प्राणपति भावती जी का, दे हुए कबर भरतहि टीका। महारानी कैकेयी कहने लगी कि महाराज मेरा पहला वरदान ये है कि मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो राम की जगह पर। तो महाराज दशरथ ने विचार किया, वाह देखो सत्य ही कहा है, अपना अपना होता है और पराया पराया, गैर दूसरे का नहीं हो सकता। परंतु महाराज दशरथ को ना तो कोई सुख हुआ और ना तो कोई कष्ट ही हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ अपने चारों राजपुत्रों को एक समान दृष्टि में देखते थे। विचार करने लगे, ठीक है भरत को राजगद्दी कहती हो, भरत को दूंगा, उसमें कोई संकोच नहीं महारानी, ठीक है दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी कहने लगी, महाराज दूसरा वरदान ऐसे नहीं मांगूंगी, दूसरा वरदान मांगने से पूर्व आप संभल जावें, मैं ऐसे वरदान मांगने वाली नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे, देवी तुम बार बार मेरी परीक्षा न लो, बताओ तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है। तो कैकेयी कहने लगी कि महाराज पहले आप ये दृढ़ विश्वास कर लें, राम की सौगंध खा जावें कि मैं दूसरे वरदान की पूर्ति करूंगा। महाराज दशरथ कहने लगे, देवी कि जुबान से कह दिया जो कुछ वही होगा वही होगा। जुबान से कह दिया जो कुछ वही होगा वही होगा, करूंगा वायदा पूरा फर्क ना एक तिल होगा। दशरथ कहने लगी, है देवी एक बात जो कह दी वो पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकती, बताओ तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है। महारानी कैकेयी कहने लगी, सुनो महाराज दूसरा वरदान, अरे तापस वे सभी से सब उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कहने लगी, महाराज तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवास। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, जैसे
दशरथ जी ने सुना तो उनको कुछ प्रतीति न हुई कि ये बात सच हो सकती है। कहने लगे, महारानी, ये तुम हमको इस प्रकार के वचन सुना करके डराओ मत, बताओ दूसरा वरदान क्या चाहती हो। कैकेयी कहने लगी, महाराज, मैं परीक्षा आपकी नहीं ले रही हूं और ना मैं आपको डरा रही हूं। मैंने जो दूसरा वरदान मांगा है मैं यही लूंगी। मैं राम को 14 वर्ष का वनवास लेना चाहती हूँ। दूसरे वरदान में महाराज दशरथ अवाक खड़े हैं, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। कहने लगे, महारानी, तुम्हें क्या कह रही हो? अरे राम को 14 वर्ष का वनवास, उस राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे महारानी, उस गौ सरीखे राम पर तुम्हें अन्याय क्यों करना चाहती हो? कैकेयी कहने लगी, महाराज, ये मैं कुछ नहीं जानती, मैं दूसरा वरदान वही लूंगी। सुनो महाराज, कि पड़ गई रेख जो पत्थर पर, अब नहीं मिट सकती। वरदान जो मैंने मांग लिया उसको अब बदल नहीं सकती। वरदान जो मैंने मांग लिया उसको अब बदल नहीं सकता। कैकेयी कहने लगी, महाराज, मैंने जो ये दूसरा वर मांगा है मैं यही लूंगी। महाराज दशरथ अवाक खड़े हैं, मानो उनके पैरों से जमीन सरक गई हो। अब महाराज दशरथ कहने लगे कि अय देवी, तू ये क्या कह रही है? अरे राम को वन, मेरा प्यारा बेटा, उसने कुछ तेरा बिगाड़ा नहीं, उसको तू वन क्यों देना चाहती है? 14 वर्षों का वनवास कह रही है कैकेयी। 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? आखिर मानस में 7 कांड हैं, 7 वर्षों का वनवास कह देती, या 9 पूर्ण संख्या है, 9 वर्षों का वनवास कह देती। ये 14 वर्षों की बात क्या थी? ये क्यों कहा कि 14 वर्षों का वनवास चाहिए? इसके कई कारण हैं 14 वर्षों का वनवास मांगने के। प्रथम कारण, उस समय अयोध्या में जो राजतंत्र था उसका ये नियम था कि महाराज के राजगद्दी छोड़ने के उपरांत यदि उनका बड़ा पुत्र 14 वर्ष तक राजगद्दी पर न बैठा और उस अवधि काल में कोई दूसरा व्यक्ति उस राजगद्दी पर बैठता है तो 14 वर्ष के उपरांत फिर वो बड़ा पुत्र राजसी हक से बेहक हो जाता था। इसलिए 14 वर्षों का वनवास मांग रही है कैकेयी कि अगर जो राम लौट करके राजा बनना चाहें तो 14 वर्षों का जब समय बीत जाएगा तो राजसी हक से बेहक हो जाएंगे। और दूसरा कारण 14 वर्ष वनवास मांगने का, महारानी जो कौशल्या हैं 14 दिनों से राम के राज तिलक की खुशियां मना रही थी। तो मंथरा ने बतलाया कि ऐदा कैकेयी 14 वर्षों का वनवास मांगना, इसका एक एक दिन एक एक वर्ष के समान दुख में बदल दो, इसलिए 14 वर्षों की बात कह रही है। और तीसरा कारण, मेघनाद जो लंकापति रावण का पुत्र है उसने जब तप किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहने लगा, पितामह मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेघनाद, ये विभाग मेरे पास नहीं है, मैं उत्पन्न करता हूं, मैं किसी को अमृत का वर नहीं दे सकता। तो कहने लगा, फिर पितामह कुछ ऐसा करो जिसमें मेरे जीवन की रक्षा हो। तो ब्रह्मा जी बोले कि सुनो मेघनाद, कि जो छाड़े 14 वर्ष नींद नारी और अन्य, सो मारे खल
तो ही को अपर न मारे अन्न। कहने लगे, अय मेघनाथ, जो 14 वर्ष तक नींद नारी और अन्न का त्याग करेगा उसके द्वारा तू संहारा जाएगा। तो सरस्वती जी हैं मंथरा की जिह्वा पर, उसने ये उपाय बतलाया है कैकेयी को, और देवताओं की समस्त बातों को शारदे मां जान रही हैं, इसलिए वो समझ रही हैं कि इसके उपरांत राम बन जाएंगे और साथ में लक्ष्मण जाएंगे। लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का संहार होगा। और प्रमुख कारण 14 वर्षों के वनवास का कि उमरी दसानन की बची, बरस चतुर्दश शेष, सोई मंथरा है कहती, कहीं शारदा से। अब रावण की मृत्यु में केवल 14 वर्ष बकाया है। भगवान लक्ष्मीपति के जो अवतारी राम जी हैं, उनको ज्यादा कष्ट जंगल में ना हो, क्योंकि रावण का अंत होना है इन्हीं के द्वारा। इसलिए आज मंथरा की जिह्वा पर जो माता सरस्वती जी विराजमान हैं, वो बतला रही हैं कि 14 वर्षों का वनवास लो। मानो सरस्वती जी निज मुख से और शेष भगवान जी अपने मुख से कह रहे हैं कि 14 वर्षों का वनवास होना चाहिए। महाराज दशरथ आज बहुत ही व्याकुल अवस्था में कोप भवन की धरन पर पड़े हुए हैं। जिस समय होश आया, कहने लगे कि ऐ रानी, तुम बहुत गलत कर रही हो। सुनो, तुमको आज कुछ बोध नहीं है। अरे महारानी, एक दिन जब तुम अपने इस अपराध को जानोगी तो अपने सिर धुन धुन कर को तुम बहुत पछताओगी। अरे महारानी, तुम्हारा मुझ पर जो ब्याज था वो बहुत बढ़ गया है, इसलिए तुम अपना ये मूलधन ले लो और साथ में इसका ब्याज जो है वो भी ले लो। अय महारानी, तुम राम को वनगमन ले लो और इस बूढ़े नेपाल के प्राण भी ले लो। अब ये बुढ़ा इस पृथ्वी पर नहीं जीवित रहने पावेगा। अरे जब शरीर में प्राण वायु नहीं तो अब शरीर ये जीवित कैसे रहेगा। अय महारानी, ले अपना आंचल पसार कि रानी रानी आंचल पसार, कर जाले और ब्याज भी ले। रानी रानी आंचल पसार, कर जाले और ब्याज भी ले। ले तू राम का वनवास, ले तू राम का वनवास, इस बूढ़े नप के प्राण भी ले। आज महाराज दशरथ जी कोप भवन में मूर्छित हो गए और महारानी कैकेयी जो है सिंघनी की नाई खड़ी हुई है, जैसे एक सिंघनी अपने शिकार को हताहत कर देती है और उसके उपरांत अड़ी डटी खड़ी रहती है। राम जी आए तो महाराज दशरथ जी की वाणी से कुछ बोला न गया। कैकेयी के द्वारा सारा वृत्तांत प्रभु जब जानते हैं तो रामचंद्र जी बहुत धन्य कहते हैं अपने आप को कि मैं पिताजी की आज्ञा को मान करके वन को जाऊंगा। धन्य है मेरा शरीर, धन्य है जो आज अपने पिता की आज्ञा के काम में आया। तो रामचंद्र जी वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं, जहां पर राज आभरण थे और राज वस्त्र थे, वहां पर अब पीताम्बर और मृगछालाएं सजने लगी। राम, लक्ष्मण और जानकी जी तीनों लोग वन की ओर प्रस्थान करते हैं।
प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की। एक बार प्रेम से बोली लखन लाल की, सच्चिदानंद भगवान की।